राम आनंद और उत्साह का विषय है, उन्माद का नहीं। राम वो अनुभूति है जो सनातन संस्कृति से हमारा परिचय करवाते हैं। बचपन में मैंने अपने गांव, गुवाड़, ढाणी, गली, मोहल्ले और कॉलोनी में लोगों को एक दूसरे के अभिवादन में राम राम कहते सुना। तो आप सब लोगों को अभिव्यक्ति की तरफ से MM बलडोदिया का राम राम। और 1528 से लेकर 2024 की अयोध्या में क्या परिवर्तन हुए, आइए नजर डालते हैं कुछ ऐतिहासिक तथ्यों पर जो आने वाली पीढ़ियों को इस विषय पर मार्गदर्शित करेंगी। 1528 मुगल सम्राट बाबर ने एक ऐसे स्थान पर मस्जिद बनवाई जिसे हिंदू अपने आराध्य देव श्री राम का जन्म स्थान मानते थे। इसे बाबरी मस्जिद कहा गया। 1855 सांप्रदायिक दंगे हुए, मस्जिद के बाहर एक घेरा बना दिया गया, हिंदू बाहरी आंगन में प्रसाद चढ़ाने लगे। 1856 से 57 के बीच हनुमानगढ़ी बाबरी मस्जिद के आसपास कुछ और सांप्रदायिक दंगे हुए, मस्जिद के बाहर ईंटों की एक दीवार बना दी गई और इस समय औपनिवेशिक सरकार द्वारा सत्ता हस्तांतरित हुई थी। 1859 अंग्रेजी शासकों ने विवादित परिसर पर बाड़ लगा दी। भीतरी भाग में मुसलमानों तथा बाहरी भाग में हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति मिली। 1855 महंत रघुवर दास ने सबसे पहले राम मंदिर के पुजारी के रूप में मुकदमा दायर किया और खुद को राम मंदिर का पुजारी बताया। 1934 सांप्रदायिक घटनाएं हुई, मस्जिद के बाहर कुछ भाग क्षतिग्रस्त कर दिए गए, लेकिन बाद में औपनिवेशिक सरकार द्वारा इसकी मरम्मत कर दी गई। 1949 इस जगह को विवादित घोषित कर इस पर ताला लगा दिया गया। इस समय यहां भगवान श्री राम की कुछ मूर्तियां मिली थी जिनके लिए ये आरोप लगाया गया कि ये दूसरे पक्ष द्वारा वहां रखी गई थी। 16 दिसंबर 1949 का दिन ऐतिहासिक दिन रहा। बाबरी मस्जिद के स्थान पर उत्तर प्रदेश के गृह सचिव के नारायण को मंदिर होने की जानकारी सबसे पहले दी गई। 1984 हिंदुओं ने भगवान श्री राम के जन्म स्थल को मुक्त करने और राम मंदिर निर्माण हेतु समिति का गठन किया। साल 1984 में ही पहली बार रथ यात्रा बिहार के सीतामढ़ी से भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में शुरू हुई। 1986 तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट ने विवादित स्थल से ताला खोलने का आदेश दिया। दूसरे पक्ष ने विरोध में बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का ऐलान किया। इस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी का दखल भी इस मामले में माना जाता है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सलाह मशविरा करके इसमें हस्तक्षेप किया। 1989 विवादित स्थल के नजदीक हिंदू संगठनों ने राम मंदिर का शिलान्यास किया। 1990 गुजरात के सोमनाथ से दूसरी बार रथ यात्रा निकली। सांप्रदायिक दंगे भी भड़के, लेकिन ये राम मंदिर के लिए इस बार और अधिक सपोर्ट और अधिक जनमानस को जोड़ने के लिए की गई थी। 1992 6 दिसंबर सबसे ऐतिहासिक दिन, बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। सांप्रदायिक दंगे भड़के और इन दंगों में 2000 से अधिक लोगों के मारे जाने की पुष्टि की गई। 1993 तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार ने करीब 68 एकड़ भूमि अधिग्रहित की। इसके लिए एक अध्यादेश जारी किया और बाद में इसे कानून बना दिया गया। इसके ठीक बाद फरवरी 2002 में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश चुनाव में अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर का मुद्दा शामिल करने से इनकार किया। इस समय भाजपा नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी तथा श्री अटल बिहारी वाजपेयी मुख्य रूप से अग्रसर थे। इसी समय विश्व हिंदू परिषद ने मार्च में मंदिर का शिलान्यास कर और इसके निर्माण की घोषणा कर दी। इधर न्यायालय द्वारा एक आदेश पारित किया गया जिसमें अधिग्रहित जमीन पर किसी को भी निर्माण कार्य या शिलान्यास या पूजा की इजाजत नहीं दी गई। पुरातात्विक विभाग ने विवादित स्थल की खुदाई की और इसमें राम मंदिर से मिलते जुलते अवशेष मिले। मई 2003 में सीबीआई ने लालकृष्ण आडवाणी सहित 8 लोगों के खिलाफ बाबरी मस्जिद मामले में आरोप पत्र दाखिल किए। 20 अप्रैल 2006 बाबरी मस्जिद को ढहाया जाना सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा माना गया। 30 सितंबर 2010 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने विवादित राम भूमि को 3 भागों में बांटा। सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा तथा रामलला विराजमान। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने सारी विवादित जमीन रामलला को सौंपने का आदेश दिया और साथ ही सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन मस्जिद बनाने के लिए दी गई। 5 अगस्त 2020 रामलला मंदिर के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया। इस समय उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी ने शिलान्यास किया।
22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का अयोध्या में उद्घाटन होने जा रहा है और ये बहुत ही भव्य तथा दिव्य कार्यक्रम के रूप में संपूर्ण देश और दुनिया तक पहुंचाया जा रहा है। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।